अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस की बात करेंगे, कुछ अपकमिंग डिवाइसेस की बात करेंगे और कुछ वर्ल्ड वाइड जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुई है उस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे प्राइस अपडेट की। यहाँ पे हमारे पास रिसेंटली एक ही डिवाइस है जिसकी प्राइस चेंज हुई है, Realme 7i। 40,000 रुपये की प्राइस के अंदर उसको लॉन्च किया गया था। 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट, और लॉन्चिंग पे ही सबने कहा था कि ओवर प्राइस डिवाइस है। तो अभी यहाँ पे 3,000 रुपये प्राइस रिड्यूस किए हैं, 37,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर हो गई है Realme 7i। 8GB रैम, आई थिंक इसकी जो 8GB रैम है उसी की वजह से इसकी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो HD+ रेजोल्यूशन मिल रहा है, यानी 720p का डिस्प्ले आपको मिलेगा, और इसके साथ साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है Realme। लेकिन इसके साथ सिर्फ 62 की चिपसेट है, तो इतनी खास चिपसेट भी नहीं है, और फिर भी थोड़ी सी मेरे ख्याल से ज़्यादा है प्राइस 37 से। अगर इसको 35 या 34 भी कर देते तो फिर भी बेटर होता, लेकिन अभी भी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है। तो यहाँ पर Realme को थोड़ी सी प्राइस और कम करनी होगी और शायद जल्दी इस पर दोबारा से प्राइस कम होने वाली है। तो प्राइस अपडेट में हमारे पास यही एक मॉडल है Realme 7i जिसपे 3,000 रुपये प्राइस कम हुए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अपकमिंग डिवाइसेस की। फरवरी के महीने में पाकिस्तान में जो डिवाइसेस आने वाली हैं उनमें ओप्पो की तरफ से 2-3 डिवाइसेस आ रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे Oppo A15 की। Oppo A15 ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिस्टेड हो गया है। ओप्पो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान की, और बहुत जल्दी यानी मिड ऑफ फेब कहते हैं ये पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये एक लोअर एंड की डिवाइस है और इसके दो वेरिएंट्स हैं। एक 2GB रैम विद 32GB रोम का वेरिएंट है और एक 3GB रैम विद 32GB रोम का वेरिएंट है। डिस्प्ले की बात करूं तो 6.5 इंच का हमें यहाँ पे डिस्प्ले मिलेगा। 6.5 इंच के साथ HD+ रेजोल्यूशन होगा, और यानी 720x1600 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन मिलने वाला है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। LCD पैनल लगाया जाएगा यहाँ पे। 269 ppi की पिक्सल डेंसिटी और 88.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशो में मिलेगा। इसके अलावा कैमरा की बात करें तो फ्रंट साइड पे 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, जबकि बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा होगा। इसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का होगा। इसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा में मिलेगा। तो ये लोअर एंड की डिवाइस है, इसलिए कैमरा सेटअप भी यहाँ पे लोअर एंड का लगाया गया है। 13+2+2 और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी, लेकिन कम से कम 8 मेगापिक्सल इनको लगाना चाहिए था सेल्फी कैमरे के अंदर भी, क्योंकि 5 मेगापिक्सल की अब कोई वर्थ नहीं रही है। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek Helio P35 को यहाँ पे यूज किया जाएगा। P35 इतनी बुरी नहीं है, ओल्ड चिपसेट जरूर है लेकिन थोड़ी सी पावरफुल चिपसेट है। और प्राइस को देखना है, प्राइस के हिसाब से हम उसको कहेंगे बुरा या अच्छा, क्योंकि अगर प्राइस ज़्यादा होती है तो फिर हम कहेंगे ये चिपसेट इसके लिहाज से सही नहीं है, लेकिन अगर प्राइस कम होती है तो फिर इस प्राइस रेंज के अंदर बेहतर हो सकती है। प्राइस अभी देखना है क्या प्राइस में आता है। P35 के साथ आपको GE8320 का GPU मिलेगा, और रैम के वेरिएंट के बारे में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, दो वेरिएंट्स होंगे, 2GB विद 32GB और 3GB रैम विद 32GB रोम। ये दो वेरिएंट्स आने वाले हैं। आउट द बॉक्स कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 7.2 पे आएगी डिवाइस, जो कि बेस करता है Android 10 पे। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको 4100 mAh की बैटरी मिलेगी और फास्ट चार्जिंग कोई नहीं मिलने वाली। 10 वॉट का आपको चार्जर मिलेगा आउट द बॉक्स। और साथ साथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो 20,000 से 22,000 रुपए के दरमियान इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसी प्राइस के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये है एक लोअर एंड की डिवाइस। इसके साथ साथ एक फ्लैगशिप डिवाइस भी लाने वाला है ओप्पो पाकिस्तान में, वो है Reno 5 Pro। और ये कंफर्मेशन आ रही है कि Reno 5 Pro फरवरी के एंड तक पाकिस्तान में ऑफिशियल लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी इसी महीने में आ रहा है लेकिन इस महीने के लास्ट में आएगा Reno 5 Pro, जो कि Dimensity 1000+ की चिपसेट वाला है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके बारे में मुझे पता चला तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ था कि यहाँ पे Reno 5 Pro 12GB रैम के साथ लाया जा रहा है। तो ये काफ़ी टाइम बाद हमें देखने को मिला है कि ओप्पो की भी फ्लैगशिप डिवाइस के अंदर 12GB रैम हमें देखने को मिलेगी। 12GB रैम विद 256GB रैम का ये स्टोरेज होगा, वेरिएंट होगा। और यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.5 इंच का यहाँ पे AMOLED स्क्रीन लगाई गई है, और फुल HD+ हमें रेजोल्यूशन मिलेगा, यानी 1080x2400 पिक्सल्स का। HDR10+ की यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलने वाली है। 90 हर्ट्ज का हमें रिफ्रेश रेट मिलने वाला है यहाँ पे। तो AMOLED के साथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। इसके साथ साथ कैमरास की अगर बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेट होगा, जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा लगाया जाएगा। तो ये बाकी 3 कंपलसरी कैमराज हैं, अल्ट्रा वाइड, डेप्थ सेंसर, मैक्रो, लेकिन 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको मिलने वाला है। कैमरा फीचर्स बहुत ज़बरदस्त होंगे। जैसे आपको पता है कि ओप्पो की जो Reno सीरीज़ है वो कैमरा सेंट्रिक डिवाइस होती हैं, कैमरा स्पेसिफिक वर्जन होते हैं। तो Reno 5 Pro भी कैमरा सेंट्रिक डिवाइस होगी। 64 मेगापिक्सल में फीचर्स काफ़ी आपको मिलेंगे यहाँ पे, पैनोरामा, नाइट मोड, स्लो मोशन, बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कैमरे के अलावा एक
परफॉर्मेंस सेंट्रिक डिवाइस भी है, क्योंकि आपको डायमेंसिटी 1000 प्लस की यहाँ पे चिपसेट मिलेगी 5G और एक फ्लैगशिप लेवल की चिपसेट है, बहुत हाई परफॉर्मेंस है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया 12GB रैम विद 256GB का यहाँ पे स्टोरेज मिलने वाली है हमें। और डिवाइस आउट ऑफ बॉक्स कलर ऑपरेटिंग सिस्टम 11.1 पे आएगी, जो कि बेस करता है एंड्रॉइड 11 पे, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ रही है डिवाइस। इसमें बैटरी लगाई जाएगी 4350 mAh की, लेकिन 65 वॉट फास्ट चार्जिंग हमें मिलने वाली है। सुपर वूक 2.0 यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो देखेंगे जब डिवाइस आती है इसका रिव्यू कंपेयर। तो ये थी कुछ डिवाइसेस ओप्पो की तरफ से आ रही हैं। और ओप्पो की तरफ से एक डिवाइस और है Oppo A15 के नाम से, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं है, तो मैंने अभी उसको इंक्लूड नहीं किया इसमें। जैसे ही हमारे पास कोई कंफर्मेशन आएगी A15 के हवाले से, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्च डेट के हवाले से, तो फिर हम उसको इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा वीवो की तरफ से Y30 और Y70 भी आ रही है इसी महीने, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट टेक न्यूज़ में ही बताया था। तो आपको अगर इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन देखनी है तो आपको लास्ट टेक न्यूज़ जो मैंने बनाई थी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर मजीद ब्रांड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टेक्नो या इन्फिनिक्स की तरफ से भी कोई डिवाइसेस कंफर्मेशन नहीं है। कुछ रिमोट डिवाइसेस हैं, यानी पोवा 2 का कुछ रिमोट है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही मेरे पास कंफर्म न्यूज़ होगी तो उस वक्त मैं उसको इंक्लूड करूंगा टेक न्यूज़ में, लेकिन अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं है कि इसी मंथ के अंदर टेक्नो की कोई या इन्फिनिक्स की तरफ से कोई डिवाइस आ रही हो। इसके अलावा रिसेंटली लॉन्च डिवाइसेस के बारे में बताऊं तो नोकिया ने 2 डिवाइसेस लॉन्च की हैं पाकिस्तान में रिसेंटली, एक नोकिया 5.4 के नाम से। और नोकिया की डिवाइसेस ज़्यादातर ओवर प्राइस होती हैं और स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा प्राइस होने की वजह से इतनी ज़्यादा डिमांड में नहीं होती हैं और उसकी इतनी ज़्यादा मार्केटिंग भी नहीं होती, लोगों को इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं होती है। तो नोकिया 5.4 खामोशी से लॉन्च कर दी गई है पाकिस्तान में, और ये एक 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है और स्नैपड्रैगन 662 की यहाँ पे चिपसेट मिलेगी। 32,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आपको 32,000 रुपीज़ के अंदर स्नैपड्रैगन 662 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट मिलेगा। और सबसे बड़ की चीज़ जो है वो 6.39 इंच का HD+ रेजोल्यूशन मिल रहा है, यानी इस प्राइस रेंज के अंदर भी जाके आपको HD+ रेजोल्यूशन मिल रहा है। जबकि अगर हम देखें इसी स्पेसिफिकेशन को दूसरे ब्रांड की तरफ से पोको M3 26,000 रुपये की प्राइस के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, Redmi 90 30,000 रुपये की प्राइस के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहा है, और Redmi 90 का 34,000 रुपये में 6GB रैम का वेरिएंट भी मिल जाता है इस स्पेसिफिकेशन में, और फुल HD+ रेजोल्यूशन 26,000 रुपये में भी M3 में आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको HD+ रेजोल्यूशन मिल रहा है 6.39 इंच का होल पंच कैमरा होगा। इसके साथ आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा और बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप होगा 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का। नोकिया की डिवाइस में सिर्फ एक एडवांटेज ये होता है कि आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 1 डिवाइसेस होती हैं, तो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की अपग्रेड की यहाँ पे गारंटी होती है, यानी ये डिवाइस आपको मिलेगी आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 10 पे, लेकिन अपग्रेडेबल है एंड्रॉइड 11 के लिए। दूसरा एक इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है वो इसका बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर है। अभी हमने देखा Redmi 90 या Poco M3 की बात करें तो सारे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर चल रहे हैं, ट्रेंडिंग और फास्ट भी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। तो इतनी ज़्यादा ये कामयाब डिवाइस नहीं रही नोकिया की 5.4, क्योंकि थोड़ी सी ओवर प्राइस है। अगर कम प्राइस के अंदर उसको स्पेसिफिकेशंस को लेके आते हैं तो हो सकता था कि नोकिया 5.4 भी चले मार्केट में। इसके अलावा नोकिया ने एक बार फोन भी लॉन्च किया है, 4G फोन है नोकिया 8000 के नाम से, 13,500 रुपये की प्राइस के अंदर। तो आपको एक 4G बार फोन भी 13,500 में नोकिया प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर व्हाट्सएप और यूट्यूब वगैरह सब चल सकता है, लेकिन 13,500 के अंदर आप एक एंड्रॉइड फोन भी बाय कर सकते हैं। तो नोकिया को यहाँ पे सोचने की जरूरत है, प्राइजेस को लेके बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इंप्रूव करने की जरूरत है। प्राइस के हवाले से नोकिया इतना ज़्यादा नहीं चल पा रहा। आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की दुनिया में बात करें यहाँ पे तो रिसेंटली यहाँ पे Xiaomi ने बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी इंप्रूव करता जा रहा है, और लास्ट टाइम हमने देखा Xiaomi ने 8 चार्ज टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कराया था, अनाउंस किया था। तो ये चार्जिंग टेक्नोलॉजी में बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट थी कि आप अपना फ़ोन चलते फिरते चार्ज कर सकते हैं, गेमिंग करते वक्त, यूज़ करते हुए, कॉलिंग पे। और इस चार्ज टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस भी कनेक्ट हो सकती हैं। एक जो चार्जर लगेगा उससे आप 3 4 5 20 डिवाइसेस तक कनेक्ट कर सकते हैं, और घर में किसी भी कोने पे हों, बैठे हुए हों, उसमें एक डिस्टेंस का एरिया तो ज़रूर है कि इतने मीटर पे चार्ज कर सकता है। तो बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। देखना यह है कि ये मतलब ओरिजिनली आती कब है, अभी ये कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा रिसेंटली Xiaomi ने एक कॉन्सेप्ट फ़ोन और लॉन्च किया है, लॉन्च नहीं किया, कॉन्सेप्ट फोन अनाउंस किया है, जिसमें हमें वाटरफॉल डिस्प्ले मिलेगा, क्वाड कर्व स्क्रीन, यानी जो इसकी साइड्स हैं, बेजल्स तो होंगे ही नहीं लेकिन साइड्स पे भी आपको डिस्प्ले मिलेगा। तो एक बड़ा ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है, बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे अगर हम देखें इस फोन की जो वीडियो एक लीक की है Xiaomi की तरफ से कॉन्सेप्ट फोन की, इसमें आप देख सकते हैं कोई पोर्ट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी, चार्जिंग पोर्ट या ऑडियो जैक यहाँ पे कोई नहीं मिलने वाला, ना कोई यहाँ पे फिजिकल बटन हमें मिल रहा है। यानी स्क्रीन के चारों तरफ
सिर्फ डिस्प्ले ही डिस्प्ले है। और वाटरफॉल डिस्प्ले यहाँ पे नाम दिया है Xiaomi ने इसे, क्योंकि 88 डिग्री हाइपर क्वाड स्क्रीन यहाँ पे आपको मिलेगी और ये मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म है किसी भी कर्व स्क्रीन की आज तक की डेट की। अभी तक की जो वीडियो रिलीज हुई है इसमें काफ़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी लग रही है। अब देखना ये है कि फ़ोन फिजिकली कौन सा होता है और कब हमें देखने को मिलता है। अभी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट फ़ोन है, लेकिन Xiaomi बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कर रहा है दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले में। तो आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।